हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन शब्द है उसी में सारा आंसर छुपा हुआ है। हाइड्रो का मतलब तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और कार्बन का मतलब कार्बन है। यानी कि हमारी डेफिनेशन बनती है कि वे यौगिक जो एक तो कार्बन से व दूसरा क्या है हाइड्रोजन से निर्मित होते हो बने होते हो क्या कहलाएंगे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हाइड्रोकार्बन की तीन श्रेणियां होती है। पहली श्रेणी एल्केन कहलाती है, दूसरी श्रेणी एल्कीन कहलाती है और तीसरी एल्काइन। मैंने आपको कल भी बताया था। एल्केन पहली श्रेणी, एल्क एन एल्केन। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या आ जाएगा ए एल के एल्क ए एन ई एन एल्केन। सूत्र होता है इसका सामान्य सूत्र सी, मैं यहां लिख देता हूं सामान्य सूत्र ही है CnH2n + 2। ये क्या होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। दूसरी श्रेणी होती है एल्कीन, इन आ रहा है एल्कीन, इन की आवाज आ रही है तो ए एल के एल्क ई एन ई इन एल्कीन हमारे पास हो जाएगा। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n बस। फिर तीसरा आता है हमारे पास एल्काइन। ध्यान से समझना, देखो ये चीजें जब आप ध्यान से समझोगे ना तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओगे। एल्काइन ए एल के तो एल को जाएगा और आइन वाई एन ई आइन एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ध्यान दो सूत्र में क्या हो रहा है, एल्केन का जो फॉर्मूला है उसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो गया +2 कम हो गया ना एल्कीन का। फिर एल्कीन से एल्काइन बनाओगे तो फिर 2 कम हो गए तो इसका माइनस कर दिया 2 अपन ने। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास 3 श्रेणियां क्या हो जाती है हाइड्रोकार्बन की प्राप्त हो जाती है। अब देखो कार्बन परमाणु की संख्या की बात करें अपन, अगर आपको कार्बन परमाणु की संख्या याद है तभी तो आप आगे सब कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो कार्बन परमाणु की संख्या, देखो कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन परमाणु की संख्या की। तो देखो एक कार्बन यहाँ लिख देता हूँ C1, 2 कार्बन C2, तीसरा कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, कितने भी हो सकते हैं देखो इधर लिख देता हूँ, और 6 कार्बन 7 8। देखो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, MATH मेथ। ध्यान देना वो गिनती आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक कार्बन को मेथ बोला जाता है, हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे मेथ। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं यहाँ पर IUPAC में एथ, तो इसको कैसे लिखोगे एथ। 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है PROP प्रोप, तो ये 3 कार्बन को क्या लिख दिया हमने प्रोप। 4 कार्बन को ब्यूट बोला जाता है, BUT बट की तरह आता है, ब्यूट होता है ये, तो हिंदी में लिख देता हूँ आपके ताकि परेशानी नहीं आए ब्यूट। 5 कार्बन परमाणु को पेंट बोला जाता है, पेंट का मतलब 5 है यहाँ पर। 6 कार्बन परमाणु को हेक्स बोला जाता है, हेक्स। ध्यान देना 7 को हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन परमाणु को ऑक्ट बोला जाता है, और इधर लिख दूं बात की, देखो आगे बढ़ते हैं। 9 कार्बन परमाणु को नॉन बोलते हैं, ये गिनती चलती है इसमें 9 को नॉन। 10 कार्बन परमाणु को डेक बोला जाता है, डेक। 11 कार्बन परमाणु को अनडेक बोलते हैं, अन का मतलब 1 और डेक का मतलब 10, तो टोटल कितना हो गया 11 अनडेक। 12 कार्बन परमाणु को डोडेक बोलते हैं, C12। डो का मतलब यहां 2 है, डो डेक। ये हमने यहां पर
लिख लिए। देखो काफ़ी सारी गिनती होती है, हमें केवल यहाँ पर 7-8 तक काम आती है, फिर भी मैंने आपको 12 तक लिखा दिया। अब अपन बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। ध्यान से समझना, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यौगिकों का नामकरण। ध्यान दो, कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने रहते हैं और हाइड्रोजन तो उनमें रहेगा ऐसे ही, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में वो पाए जाते हैं, उनकी बैलेंसी हाइड्रोजन से होती है। ये हमारा नया टॉपिक आता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखो कार्बनिक यौगिक कोई भी हो जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं वही होते हैं। उनके नामकरण की 3 पद्धतियां विकसित है, IUPAC पद्धति, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति। पहली पद्धति है हमारे पास IUPAC पद्धति। इससे भी क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। देखो दूसरी पद्धति है हमारे पास, देखो IUPAC का पूरा नाम है, 1 नंबर में वो एग्जाम में पूछ लेता है। I का मतलब है, यहां पर पूरा नाम लिख देता हूं, इंटरनेशनल। U से है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन। ध्यान दो, I से तो इंटरनेशनल और U से क्या हो जाएगा, यूनियन। ऑफ का प्रयोग काके के संदर्भ में करते हैं, तो ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। P से प्योर है तो P से प्योर, एंड ऐसे ले रखा है, ऐसे यहां पर क्या है, अप्लाइड है। एंड तो ऐसे लगा देते हैं बीच में टर्म्स को बनाने के लिए, ऐसे है अप्लाइड और C से है केमिस्ट्री। तो ध्यान देना, IUPAC का पूरा नाम क्या है अगर आपसे पूछे तो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, P से प्योर, एंड A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। इसका क्या है यहाँ पर, IUPAC नाम का पूरा फॉर्म आ गया अपने पास। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय संघ का शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन, अनुप्रयुक्त रसायन, ये इसका हिंदी में पूरा नाम होता है। कोई सा भी लिखो आप, दोनों ही चलेंगे आपके, दौड़ेंगे। ठीक है, पहले IUPAC पद्धति हो गई। दूसरी पद्धति है नामकरण की रूढ़ या सामान्य पद्धति। तो क्या हो जाएगी, रूढ़ या सामान्य पद्धति। और 3rd नंबर की आती है हमारे पास व्युत्पन्न पद्धति। तीनों पद्धतियों को हम क्या है यहाँ पर डीपली पढ़ने वाले। देखो तीनों पद्धतियों को पढ़ रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह से। यहाँ पर तीनों पद्धतियाँ अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक अच्छी है। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले पहली वाली पद्धति पढ़ते हैं, कौन सी, IUPAC पद्धति। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं IUPAC पद्धति। अब IUPAC पद्धति की कुछ रूल्स है देखो, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपने वो समझ लिए तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले किसी भी यौगिक का नामकरण करते समय सबसे लंबी चेन बनाते हैं और उसका एक सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र है हमारे पास। सबसे पहले लिखा जाता है प्रतिस्थापी का नाम। अभी बताएंगे भाई प्रतिस्थापी क्या होता है, क्योंकि अभी तो आपको ये भी पता नहीं है प्रतिस्थापी क्या है। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, प्रतिस्थापी की पोजीशन लिखी जाती है और क्वांटिटी कितनी मात्रा में वो लिखा जाता है। प्रतिस्थापी के नाम के बाद ये सूत्र आप भी समझ में आएगा, जब अपन नामकरण करेंगे ना तब समझ में आएगा सूत्र। तो प्रतिस्थापी के बाद लिखा जाता है एल्क। एल्क का मतलब होता है, मतलब नीचे लिख दूं मैं, कार्बन परमाणु की संख्या। एक है तो मेथ लिखेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, वो लिख देंगे। फिर प्लस, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध है तो उसके लिए एन लगाएंगे, वो एल्केन हो जाएगा।
डबल बंदे तो ईन लगाएंगे और 3 बंदे तो एल्काइन हो जाएगा। ये भी उसकी पोजीशन और क्वांटिटी के हिसाब से अपन को लगाना है। हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर नामकरण हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर दें, सबसे पहले तो डिब्बे में बंद कर दें। कर दिया। अब पहले इस फॉर्मूले को समझना है कौन सी चीज क्या है। देखो एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। पहली बात आती है इसमें यहां पर प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी कहो या प्रतिस्थापी समूह कहो, आप किसे कहेंगे? सबसे पहली बात तो यहां पर आ गई है हमारे पास। तो देखो हम प्रतिस्थापी किसे कहते हैं? जब कोई हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है, हाइड्रोजन निकल गए, तो शेष जो समूह बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी समूह। जैसे अपन यहां पर CH4 ले लेता हूं मैं। CH4 ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। जैसे मैं यहाँ कॉमन कैसे बना दूं? RH, R की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है चेन में। जैसे अपन एग्जाम्पल ही ले लेते हैं अपना डायरेक्टली, CH4 मैंने ले लिया। CH4 को क्या कहते हैं अपन? मैथ। एक कार्बन को मैथ, सिंगल बंद में गिनते हैं इसको तो N, इसका नाम होता है मेथेन। अब देखो मेथेन में से मैं क्या करूं? एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, तो एक हाइड्रोजन एटम का एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा? यहां से निकल जाएगा। तो अपन कह देंगे एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन। विस्थापन बोल सकते हो या हटना हो सकता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख देते हैं। यह हाइड्रोजन माइनस हो गया, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया। परंतु इसको भी देखो एक तरीका होता है, ऊपर लिखो नीचे ज्यादा बेस्ट रहता है निकलने वाले को, तो माइनस लगा के लिखते। तो देखो CH4 मेथेन था, एक हाइड्रोजन परमाणु हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो उसको कहाँ लिखोगे? नीचे। तो माइनस हो गया, एक हाइड्रोजन परमाणु हमने हटा दिया। शेष क्या बचेगा? देखो CH4 में से एक हाइड्रोजन हट गया तो कितना बच गया? CH3 बच गया हमारे पास। अब कार्बन कितने बंध बनाता है आपको पता है? 4 बंध बनाता है। तो यहाँ तो 3 ही बने हुए हैं, तो एक क्या रह जाएगी? इसकी सही जगह रिक्त खाली रह जाएगी कार्बन की। तो ये समूह जो बना है इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी समूह नाम हो जाएगा। और प्रतिस्थापी समूह के नाम के अंत में ईल जोड़ा जाता है। तो देखो नाम क्या हो जाएगा इसका? अब METH। जब प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो यहाँ पर मैथ के स्पेलिंग ME आता है, और जब नॉर्मल लिखते हैं तो A आता है। तो देखो मैथ, एक कार्बन को मैथ, और प्रतिस्थापी तो क्या लगाओगे? ईल, YL, मैथिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मैथिल प्रतिस्थापी। हो गया। दूसरा देखो एग्जाम्पल इसी में, C2H6, इसको बोलते हैं दो कार्बन है एथ, और कार्बन कार्बन के मध्य एक बंद रहता है तो N, एथेन। इसमें से मैं क्या कर दूं? एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दूं, हट जाए माना कि। तो देखो एक हाइड्रोजन परमाणु अगर इसमें से हट जाएगा तो क्या बचेगा? C2H6 था तो क्या बच जाएगा? C2H6 की जगह H5 रह जाएगा, और एक संयोजकता क्या जाएगी? रिक्त। इसको एथेन था तो यहाँ क्या हो जाएगा? एथ, तो दो कार्बन है सही, एन की जगह क्या लगेगा? प्रतिस्थापी के अंत में YL, ईल जोड़ा जाता है। ईल जोड़ते हैं अंत में, कहाँ? अंत में। तो देखो क्या जुड़ जाएगा? एथ और ये YL, एथिल। हिंदी में लिखो तो क्या हो जाएगा? एथिल। तो इस तरह से ये हो गया। और प्रतिस्थापी देख लो आप एक और, C3H7। देखो यहां मैंने एक प्रतिस्थापी और बनाया है। यहां पर C3H7 नहीं है, H8 आएगा, क्योंकि मैं हाइड्रोकार्बन बना रहा हूं यहाँ। और हाइड्रोकार्बन देखो एल्केन बना रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या है? देखो ये रहा एल्केन का, CnH2n। तो देखो 3 कार्बन वाला बनाऊंगा ना, तो C, N का मान कितना? 3, H2, N का मान कितना? 3, 3 कार्बन वाला है तो प्लस 2, कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 2 8, तो C3H8 फॉर्मूला बनेगा इसका। समझ गए आप? C3H8 ये क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बंदे तो N, एल्केन है ना। तो देखो इसी फॉर्मूले से बनाया मैंने एल्केन। ये भी इसी से, ये भी इसी से। यहाँ 2 आ जाएगा इनका मान, यहाँ 1 आ जाएगा इनका मान। प्रोपेन, प्रोपेन में से भी मैं क्या कर दूं? एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दूं, तो क्या बच जाएगा आपके पास? देखो C3H8 था, उसकी जगह 7 बच जाएगा, और एक हाइड्रोजन की रिक्त सही रिक्त आ जाएगी। इसको अब बोलेंगे अपन प्रोप। 3 कार्बन तो प्रोप,
और पीछे क्या लगेगा, ईल, तो प्रोपील क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके बाद अपन IUPAC पढ़ने वाले हैं, इससे पहले आपको यहाँ तक समझना अनिवार्य है। यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया तो आपको IUPAC भी आ गई। देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या हो, एकल बंध हो। देखो इधर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध हो तो एल्केन, और कार्बन कार्बन के मध्य अगर 2 बंध हो तो एल्कीन, और 3 बंध हो तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। खत्म बात। तो एल्केन किसे कहोगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है एल्केन कहलाते हैं, 2 होता है तो एल्कीन कहलाते हैं, और 3 होता है तो एल्काइन कहलाते हैं। सामान्य सूत्र अपन को याद रखना है, एल्केन एल्कीन एल्काइन का 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। एल्केन का CnH2n+2, यहाँ n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है, तो उसका रखोगे तो ऑटोमेटिक उसका फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे 5 कार्बन वाला एल्केन बनाना है आपको, तो 5 कार्बन यहाँ 5 रख दो, ये 5 5 दूनी 10 2 12, तो C5H12 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक बन जाता है एल्कीन और एल्काइन। अंतर क्या है, CnH2n+2 है, एल्कीन में क्या होगा, 2 कम हो जाएंगे हाइड्रोजन, तो ये 2 कम कर दिए, फिर एल्काइन में 2 और कम हो जाएंगे तो 2 माइनस कर दिए, फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कार्बन परमाणु की संख्या अपन को याद रखनी है, 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, ऐसे 20 को आइकोस बोलते हैं। ऐसा क्या है, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक चलता रहता है, 20 पे जाते हैं आइकोस हो जाता है। तो ये कार्बन परमाणु की संख्या अपन को 10 तक याद रखनी, ज्यादा नहीं रखनी। अब देखो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण 3 पद्धतियों में होता है, IUPAC पद्धति, रूढ़ या सामान्य पद्धति, और तीसरी पद्धति कौन सी है, व्युत्पन्न पद्धति। अब देखो यहाँ पर IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय संघ का शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन, 1 नंबर में पूछी जाती है, आपको फुल फॉर्म याद करनी है अच्छे से। फिर देखो IUPAC पद्धति का सूत्र होता है यहाँ प्रतिस्थापी प्लस एल्क प्लस एन इन या आइन, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी काम नहीं है, आप इसे मत करना याद, जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा उस समझ में। अब देखो प्रतिस्थापी शब्द आ रहा है यहाँ, प्रतिस्थापी क्या होता है, प्रतिस्थापी होता है कि जब कोई भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे एल्केन लो, एल्कीन लो या एल्काइन लो, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से अपन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं, तो बनने वाला परमाणु समूह जो बचेगा वो क्या कहलाता है, एल्कील कहलाता है, सॉरी प्रतिस्थापी समूह कहलाता है। और प्रतिस्थापी समूह के अंत में क्या जोड़ते हैं, ईल जोड़ते हैं, वाई एल, तो ये वाई एल जुड़ जाता है। जितने कार्बन है उसका नाम लिख देंगे, 1 कार्बन में, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, और पीछे वाई एल जोड़ देंगे तो प्रतिस्थापी समूह बन जाएंगे हमारे पास। अब देखो प्रतिस्थापी समूह के बाद दूसरी क्या आ रही है यहाँ पर, एल, एल का मतलब कार्बन ही, 1 हो तो मेथ, 2 तो एथ, ये लिखेंगे अपन, और एन इन और आयन, सिंगल बंदे तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आयन, ये चीज समझ में आ जाएगी आपके। अब देखो हम करते हैं एल्केन का नामकरण। सबसे पहला एल्केन ही पढ़ा है अपन ने, तो एल्केन का ही हमें क्या करना है, नामकरण करना है। देखो मैं कुछ नामकरण जो आपकी बुक में है ना, उनको तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको चलते फिरते, फिर आपको यहाँ पर क्या है, बहुत डीपली अपन अच्छे से ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ताकि आप जब 11th में जाओ तो वहाँ पर कोई परेशानी आपको नहीं आए। देखो एल्केन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले तो अपन टॉपिक डालना होगा, अपन को पहला टॉपिक डाल लेंगे अपन, एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण। अब देखो एल्केन के नामकरण में क्या करना है अपन को, सबसे पहले तो इसका सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या है, मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, सामान्य सूत्र क्या है जानते हो, CnH2n+2, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सूत्र बना दिया, कोष्टक में बंद कर देता हूँ, हो गया सामान्य सूत्र हमारे पास कंप्लीट। अब अपन को क्या करना है, एल्केन का नामकरण करना है, तो सूत्र भी अपन को लिखना है, सब कुछ अपन को लिखना है। तो देखो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। देखो पहले कॉलम में हम क्या करेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या लिखेंगे। देखो टेबल अच्छे से आनी चाहिए अपन को। पहले कॉलम में अपन लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, वो हो जाएगा। पहली चीज कॉलम बना देंगे, छोटा सा कॉलम है ये, हो गया।
दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे, सूत्र। अब सूत्र तो आप जानते हो किससे बनेगा, सामान्य सूत्र से बनेगा। तो ये सूत्र का मैंने कॉलम बना दिया। तीसरे इसमें हम संरचना सूत्र बनाएंगे। भाई उस यौगिक की जो भी आपने बनाया उसकी संरचना कैसी है, तो संरचना सूत्र हो जाएगा। संरचना सूत्र हमारे पास, संरचना सूत्र के बाद जो लास्ट का कॉलम अपने पास बचेगा उसमें उसका क्या करना है अपन को, IUPAC नामकरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, IUPAC नाम लिख देंगे अपन, IUPAC नाम। देखो बना ली टेबल। मैं आपको यहाँ पे देखो थोड़ा आपने जो नोट्स है उसकी PDF में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अपन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और ज़्यादा आपको अगर करना है, देखो अच्छा करना है, आगे की क्लासों में भी काम आएगा, तो फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पूरी करवाऊंगा पर यहाँ पे। अब देखो कार्बन परमाणु संख्या, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला हो सकता है, 3 वाला हो सकता है, 4 वाला हो सकता है, 5 वाला हो सकता है, 6 वाला हो सकता है, 7 वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपन को थोड़ी पता है। तो देखो यहाँ तक मैंने आपको बना दिया। अब करना क्या है अपन को, 7 तक ही आपके सिलेबस में जो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, पर इसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल में सोल्व करवाऊंगा। सबसे पहले देखो 1 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का क्या करना है, सूत्र बनाना है एल्केन का। तो 1 कार्बन वाला, यहाँ देखो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, इस सूत्र को लगाएंगे। पर मैं यहाँ पे बनाते जा रहा हूँ, देखो सूत्र क्या है, ये यहाँ रफ कार्य कर रहा हूँ मैं, C1, यहाँ कार्बन की संख्या 1 है तो N की जगह 1 आ जाएगा, H2N, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 कार्बन 1 है तो +2, कितना हो गया, C1, 1 2 2 और 2 + 2 4, तो H4। तो C1 है तो कार्बन तो 1 है, 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, 1 दिख ही रहा है कार्बन है, और H कितना है 4। तो 1 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या बन गया, CH4। अब 2 वाले का देखो, यहाँ कितना करें अपन, 2, तो N का मान भी कितना, 2, तो कितना हो जाएगा, C2H, कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 6, H6। तो 2 कार्बन वाला एल्केन क्या बन जाएगा, C2H6 बन गया। 3 कार्बन वाला बनाओ तो क्या हो जाएगा, CN, तो ये 3 कार्बन हो गया, H2N, तो यहाँ भी 3 कार्बन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C3H, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, H8, C3H8, यानी कि 3 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मूला क्या बन गया, C3H8। 4 वाला बना लेंगे, C4, यहाँ भी कितना जाएगा, 4, तो ये C4, 4 दूनी 8 और 2 10, तो C4H10 बन गया। तो ऐसे आप 1 2 3 4 कितना भी बन गया, कितना भी अपन बना सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या रहा है 4, देखो 1 कार्बन बढ़ते हैं, 2 हाइड्रोजन बढ़ के 6 हो गए, फिर 1 और कार्बन बढ़ते हैं, 2 की जगह 3 होते हैं, यहाँ 8 हो गए, फिर 1 और कार्बन बढ़ते हैं, यहाँ 10 हो गए, तो फिर 1 और कार्बन बढ़ा दूँ मैं 5, तो यहाँ कितने जाएंगे, 12। आप उससे निकाल सकते हो, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि मेरे को पता है, यहाँ पे आप निकाल के लिखो आराम से। फिर 1 और कार्बन बढ़ा दूँ, C6, तो H कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 14, फिर 1 और बढ़ा दूँ, C7, तो H कितने हो जाएंगे, 16। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन बन गया। अब अपन को संरचना सूत्र की बात करनी है। संरचना सूत्र में क्या होता है, देखो CH4 मीथेन, कार्बन है एक, इससे क्या जुड़ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु, तो 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, 4 ही तो बंद बनाता है कार्बन। मीथेन की संरचना तो आपने पहले ही पढ़ ली, ये 4 हो जाएंगे, हो गया संरचना सूत्र। इधर देखो C2H6, C2H6 में 2 कार्बन है, एल्केन है, एल्केन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होना। तो देखो सबसे पहले तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक बंध बना दिया अपने, मतलब क्या है, ये एल्केन है। अब बाकी क्या जोड़ना है अपन को, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 6 है, तो 6 कैसे जुड़ेंगे, 1 2 3, कार्बन 4 बंध बनाता है, 1 तो ये बन ही रहा है, तो 3 क्या रहे, ये रिक्त, ऐसे 1 बन ही रहा है, 1 2 और ये 3 क्या है, रिक्त। तो देखो हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, हो गया ना, C2H6 हो गया। 3 कार्बन वाले की संरचना बनाएंगे, तो 3 की कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले एल्केन है, तो कार्बन कार्बन और कार्बन, एल्केन है मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध हमने बना दिया। 3 की चेन है कार्बन की, तो 3 चेन हमने कार्बन की बना दी, चेन का मतलब सीधी श्रृंखला बना दी। अब हाइड्रोजन जोड़ने, हाइड्रोजन कितने कितने जुड़ेंगे, आप जानते हो कार्बन 4 बंध बनाता है, यहाँ 1 तो बन ही रहा है, तो 3 क्या जोड़ देंगे अपन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ देखो 1 बंध तो ये बन रहा है, 1 है, ये 2 बंध बना रहा है, तो इस पर कितने जुड़ेंगे, अब शेष 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे।
ये देखो कितने बना रहा है, एक ही बना रहा है, तो यहाँ पे कितने जोड़ सकते हो, 1 2 और 3, ये इसकी संरचना हो जाएगी। अब C4 वाले की, अब देखो यहाँ बोर्ड पर जाता है, इतनी खोल खोल के अपन को जरूरत ही नहीं पड़ रही वैसे तो। यहाँ देखो कोने वाले पे तो कार्बन की अपन को तो बंद देखने, हाइड्रोजन ही जुड़ते हैं और कुछ भी नहीं जुड़ते। तो C4 वाले में 1 2 3 और ये 4 बना दीजिए। अब देखो कार्बन एक ही बंद बना रहा है, तो 3 क्या जोड़ दो आप, हाइड्रोजन, ये इसकी तरह खोल के नहीं जोड़े, शॉर्ट में जोड़ देते क्योंकि इतनी बड़ी अब कॉपी नहीं बननी अपन को, समझ गए अपन। फिर देखो कार्बन 1 और 2 बंद बना रहा है, तो कितने जोड़ दोगे, 2। कार्बन 1 और 2 बंद बना रहा है तो 2। कार्बन देखो ये एक ही बंद बना रहा है, तो कितने जोड़ोगे, 3। हो गया C4H, कितने 3 2 5 2 7 और 3 10, हो गया 10। 5 वाले में देखो क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 और ये 5 को एक बंद बना रहा है, तो 3 तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 2 बंद बना रहा है तो हाइड्रोजन, तो बीच में तो सारे 2 2 बना रहे, तो 2 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। कोने का एक ही बनाता है तो 3 हो गए। 6 वाले में क्या करोगे, अब देखो कोने वाला हमेशा 3 एक ही बंद बनाता है ना, तो 3 जुड़ते हैं, तो CH3 ऐसे भी लिख सकते हो, CH3। अब जर्नी है बंदा, आप दिखाओ इसे, ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट का क्या है, CH3। इसको दिखाना भी जरूरी नहीं है बंद को, समझ गए अपन। ऐसे ही ये अब दिखाओ तो दिखा भी, तो कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है। देखो CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 CH2 6 और ये CH3 7, हो गया। IUPAC नाम की बात करेंगे। मैंने बताया था सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, सूत्र बताया था वहाँ पे, प्रतिस्थापी प्लस फिर एल्क फिर प्लस एन इन या एन। तो प्रतिस्थापी उसे कहते हैं जो एक कार्बन की चेन होती है ना, मुख्य चेन, ये चेन होती है यहाँ से, जैसे यहाँ से यहाँ तक कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन के बाद ऊपर और नीचे कुछ बच जाते हैं ना जुड़े हुए, उनको प्रतिस्थापी बोलते हैं वहाँ पर, वो प्रतिस्थापी कहलाएंगे यहाँ पे चेन में। वो तो है ही नहीं, तो अपन को सिंपल नाम लिखना है। तो देखो सबसे पहले नंबर देते हैं अपन, गिनते हैं कार्बन। कार्बन कितना है, 1। एक कार्बन को क्या कहते हैं, देखो मैंने आपको बताया था मैथ बोलते हैं, तो MATH मैथ हो गया। और चूंकि क्या है, किसका फॉर्मूला है, ये एल्केन का, वही है ना, तो क्या लगाओगे यहाँ पर अणु लग N, तो मैथ, और सिंगल बंद है एकल बंद है तो N, मेथेन नाम हो जाएगा। 2 कार्बन वाला है तो 1 और 2 नंबर हो गए। 2 कार्बन को क्या कहते हैं अपन, एथ, और चूंकि कार्बन के मध्य एक बंद है तो क्या हो जाएगा, N, एथेन इसका नाम हो जाएगा। चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो मेथेन, पर इंग्लिश में क्या है, थोड़ी सी अपन को 10 स्पेलिंग है तो याद करनी है, मैथ से लेकर डेक तक की। तो ये मेथेन हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एथेन हो जाएगा। प्रोपेन की बात करते हैं अपन, देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहोगे आप, प्रोप बोलोगे, तो ये प्रोप अपन ने लिख दिया। कार्बन के मध्य एकल बंद है तो क्या लिखोगे, N, प्रोपेन नाम हो जाएगा। चाहे तो आप हिंदी में लिख दो प्रोपेन। फिर देखो हम आगे बढ़ते हैं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन 1 2 3 4 नंबर दे सकते हो चाहो तो, 1 2 3 4 कार्बन है पेंसिल से। 4 कार्बन को क्या कहोगे, ब्यूट, और कार्बन के मध्य सिंगल बंद है एकल बंद है तो N, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, हो गया। 5 कार्बन है, सीधे सीधे गिन सकते हैं अपन, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, सिंगल बंद है कार्बन के मध्य तो N, पेंटेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा, दे सकते हो नाम। 6 कार्बन है तो 6 को क्या बोलते हैं, मैंने गिनती में लिखा था हेक्स, तो 6 कार्बन को हेक्स लिख देंगे। कार्बन के मध्य एकल बंद है एल्केन है तो N लगाते हैं, हेक्सेन, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। फिर देखो आगे बढ़ते हैं अपन। 7 कार्बन है, 7 को क्या बोलते हैं अपन, हेप्ट बोलते हैं, तो ये हेप्ट, एकल बंद है तो N लग जाएगा, क्या हो जाएगा नाम, हेप्टेन। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का एल्केन का नामकरण कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसको आप जब लिख के सोल्व करो, समझ के सोल्व करो, कोई परेशानी आए तो आप पूछो, क्योंकि जब आप पूछोगे तभी क्या होगा, आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे अपन को पढ़ने बाकी है ये। तो ये एल्केन हो गया। अब प्रैक्टिस के लिए देखो, ये तो मैंने चेन वाले दिए थे, प्रैक्टिस के लिए से मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के भी आपको दूंगा, जिनको फिर क्या है यहाँ मैं बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा, और फिर आप भी घर पे क्या है रफ में लिख लिख के बना के खुद नाम दिया करो, जिस सूत्र उतार लिया फिर नाम मन से दो, ताकि फिर चेक कर लो, ताकि क्या है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच मी।